कि iPhone 14 का प्राइस एप्पल की तरफ से ऑफिशियली हो चुका है 70,000 रुपीज, वहीं iPhone 15 80,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। दोनों का बेस वेरिएंट 128 GB है और दोनों की रैम वगैरह भी आपको सेम ही मिलती है। बात करें अगर दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, तो वो दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है। दोनों में पीछे ग्लास बैक, एल्यूमिनियम फ्रेम और सामने की तरफ सेरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले, तो ड्यूरेबिलिटी भी दोनों की सेम मिलेगी, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। iPhone 14 की हाइट 5.78 इंचेस, विड्थ 2.82 इंचेस और 172 ग्राम के वेट के साथ आता है ये। वहीं iPhone 15 की हाइट थोड़ी सी बड़ी 5.81 इंचेस, विड्थ सेम 2.82 इंचेस और 171 ग्राम के वेट के साथ आता है। तो यहाँ पे 1 ग्राम का डिफरेंस है और हाइट हल्की सी बड़ी है। तो अगर आपके पास iPhone 14 के केसेस पहले से हैं तो वो iPhone 15 में नहीं लगेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इन दोनों के कलर शीट्स भी आपको एकदम डिफरेंट दिखते हैं। दोनों में ही आपको पिंक, येलो, ब्लू एंड ब्लैक कलर मिलते हैं, लेकिन दोनों के कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। iPhone 14 में 6 कलर्स मिलते हैं और iPhone 15 में 5। अब बात कर लेते हैं इनके डिजाइन की। तो अगर आप यहाँ पे दूर से फोन्स को देखते हो तो कोई भी ऐसा डिजाइन चेंज नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन जैसे इस फोन को आप हाथ में उठाते हो तो आप नोटिस करोगे काफी बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस होगी वो है इसका बैक पैनल। iPhone 14 आपको ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिलता है, जिसमें फिंगरप्रिंट वगैरह काफी आसानी से लग जाती है। वहीं iPhone 15 आता है मैट टेक्सचर के साथ, जैसे कि आपको iPhone 14 Pro सीरीज में देखने को मिलता है। इसी के साथ जो कैमरा मॉड्यूल है ये भी आपको ग्लॉसी मिलता है। पहले वाले कैमरा मॉड्यूल आपको मैट टेक्सचर के साथ मिलते थे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा कैमरा मॉड्यूल मिलता था, लेकिन अब आपको ये ड्यूअल कलर में मिल रहे हैं और हल्का सा लुक भी चेंज किया गया है। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये मोल्डेड सा फील होता है, जो कि काफी छोटा सा चेंज है, लेकिन हाँ डिफरेंस है। अगर इन हैंड फील की बात करूं तो दोनों में ही सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाथ में उठाते हो फोन्स फर्क नहीं समझ में आएगा कुछ भी, बस यहाँ पे मैट और ग्लॉसी का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक फायदा मिलता है, मैट टेक्सचर में कोई भी आपको फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं मिलती है और ज्यादा प्रीमियम फील होता है। चलो बात करते हैं इनके डिस्प्लेस की। दोनों में आपको 6.1 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों ही OLED डिस्प्ले है, सुपर रेटिना XDR, लेकिन इनके रेजोल्यूशंस में आपको हल्का सा डिफरेंस मिल जाता है। 1170 by 2532 के पिक्सल्स मिलते हैं iPhone 14 में और 1179 by 2556 के पिक्सल्स मिलते हैं iPhone 15 में। ये इसलिए क्योंकि अब iPhone 15 में आपको मिलता है नया डायनामिक आइलैंड, जो कि iPhone 14 Pro सीरीज में मिलता है। और भाई ये डायनामिक आइलैंड आने के बाद आपको प्रॉपर जो प्रो मॉडल्स वाली फील आती है ना, वो आपको आएगी। पूरा का पूरा iPhone 15 लाइनअप एक जैसा दिख रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा आपको 1000 निट्स की नॉर्मल, 1600 निट्स की HDR और 2000 निट्स की आउटडोर ब्राइटनेस मिलती है, जो कि भाई इंसेन है। iPhone 14 Pro में मिलती है ऐसी ब्राइटनेस। वहीं अगर iPhone 14 की बात करूं तो यहाँ पे आपको 800 निट्स की नॉर्मल और 1200 निट्स की HDR ब्राइटनेस मिलती है। तो ब्राइटनेस में भाई बहुत बड़ा जंप लिया है iPhone 15 ने। इसके अलावा भाई दोनों के दोनों 60 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले हैं। दोनों में ही आपको कलर वगैरह सेम ही मिलेंगे, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे 2 ही डिफरेंस है, एक है डायनामिक आइलैंड, दूसरा है इसकी पीक ब्राइटनेस। चलो बात करते हैं इनके चिपसेट की। iPhone 15 में आपको मिलेगा A16 बायोनिक चिप, iPhone 14 में मिलता है A15 बायोनिक चिप। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पावर परफॉर्मेंस में आपको ऐसा कोई बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलेगा। जब फोन हमारे पास आ जाएगा तो हम अच्छे तरीके से टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों सेम ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, हल्का फुल्का कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, बाकी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह, गेमिंग वगैरह आपको सेम ही मिलेगी। दोनों में 60 हर्ट्ज की गेमिंग कर सकते हो, वीडियो रेटिंग वगैरह करते हो, दोनों में सेम ही आउटपुट मिलेगा, कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं फील होगा। थोड़ा बहुत 1-8 सेकंड का डिफरेंस मिला तो मिला, बाकी ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। चलो बात करते हैं इनके कैमरास की, और कैमरा के मामले में आपको काफी बड़ा अपग्रेड मिल जाता है iPhone 15 में। दोनों के जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है ये आपको सेम ही मिलते हैं 12 मेगापिक्सल वाले, लेकिन जो दोनों के वाइड एंगल लेंस है वहां पे आपको डिफरेंस मिलता है। iPhone 14 में आपको मिलता था 12 मेगापिक्सल का लेंस, यहाँ पे आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का लेंस, जो कि आपको भाई 48 मेगापिक्सल की और 24 मेगापिक्सल की हाई रेजोल्यूशन फोटो क्लिक करने में हेल्प करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपके पास एक 2x एडिशनल लेंस का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो 48 मेगापिक्सल की फोटो होती है उसको क्रॉप करके ये एक 2x लेंस प्रोवाइड करता है, जिससे भाई डिटेल्स बिल्कुल भी मिस नहीं होती हैं और आपको काफी हाई रेजोल्यूशन की 2x टेलीफोटो लेंस की फोटो मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाता है नॉन प्रो वेरिएंट्स के लिए, क्योंकि इससे पहले किसी भी नॉन प्रो वेरिएंट में आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता था। iPhone 15 वो पहला नॉन प्रो मॉडल हो जाता है जहां पे आपको 2x टेलीफोटो लेंस मिलता है। जब ये प्रो नॉन प्रो वाली सीरीज नहीं आती थी iPhone 10 में, तब आपको मिलता था टेलीफोटो लेंस, और 7 और 8 में मिला है टेलीफोटो लेंस, लेकिन जब से इन्होंने प्रो और नॉन प्रो किया है, कोई नॉन प्रो वेरिएंट में टेलीफोटो लेंस मिल रहा है। और भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टेलीफोटो लेंस से नेक्स्ट लेवल पोर्ट्रेट्स आती हैं, तो डेफिनेटली 14 और 15 की पोर्ट्रेट्स में, स्पेशली 2x पोर्ट्रेट्स में आपको काफी बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। इसके अलावा दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के कैमरा मोड सेम है, सिनेमैटिक सेम रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 30 FPS पे, और जो एक्शन मोड वगैरह सब कुछ एज इट इज एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक एडिशनल लेंस मिल जाता है आपको 48 मेगापिक्सल का, इसके अलावा दोनों के कैमरास में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी जब फोन हमारे हाथ में होगा तब हम इन डेप्थ में दोनों की टेस्टिंग करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो की है बैटरी। और भाई यहाँ पे आपको बैटरीज के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, दोनों में सेम ही बैटरीज आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि बैटरी बैकअप कोई भी ऐसा इंप्रूव नहीं किया गया
गया है। इसके अलावा हाँ, आपको iPhone 15 में टाइप सी मिल जाता है, iPhone 14 में वही लाइटनिंग मिलती है। दोनों की चार्जिंग स्पीड आपको सेम ही मिलने वाली है, कोई भी चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस पोर्ट को चेंज कर दिया गया है, बाकी सब वैसे का वैसा ही है। तो चार्जिंग स्पीड भी सेम है, 30 मिनट्स में 50% के आसपास चार्ज हो जाता है। मैक्सिव एक्सेसरीज भी सारी वगैरह वही सब लगा सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो भाई चलो अब बात करते हैं दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। देखो iPhone 15 ऑफर कर रहा है आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, प्रो सीरीज वाला डायनामिक आइलैंड, 48 मेगापिक्सल का एडिशनल लेंस जिससे कि आप 2x टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हो, और चौथा A16 बायोनिक चिप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ खास इंप्रूवमेंट देगी। और इसके अलावा चौथा टाइप सी पोर्ट। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास iPad है, मैकबुक है, तो अब आप सेम चार्जर से इन तीनों ही एप्पल प्रोडक्ट्स को चार्ज कर सकते हो। इवन दूसरे अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन भी है तो उसके चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये 4 एडवांटेज आपको iPhone 15 में मिलने वाले हैं, जो कि 14 में नहीं है। लेकिन अगर बिग बिलियन डे सेल की बात करूं तो वहां पे iPhone 14 आपको 50,000 रुपए से लेके 55,000 रुपीज के आसपास मिल सकता है। ऑब्वियसली अगर आपकी किस्मत हुई तो 48,000 में भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए अगर 50 और 80 का डिफरेंस माने तो भाई 30,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलाने पड़ेंगे iPhone 15 खरीदने के लिए। डिस्काउंट काट के भी फिर भी आपको ये 74-75,000 के आसपास मिलेगा, तो फिर भी आपको 25,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आपको ये 4-5 जो फीचर्स एक्स्ट्रा हैं ये चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये 4-5 फीचर्स मेरी लाइफ में काफी बड़ा चेंज कर देंगे या फिर ये एक्चुअल में मेरे यूज के हैं, तब आप डेफिनेटली iPhone 15 की तरफ जा सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो तो ऑब्वियसली iPhone 15 आपको एक साल ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू iPhone 14। तो आप अपने यूज केस के हिसाब से देख सकते हो। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो देखो, अगर आपका मोटिव गेमिंग है, आपको सिर्फ गेमिंग के लिए फोन चाहिए, तो आप iPhone 14 की तरफ जा सकते हो। नॉर्मल आपको डे टू डे टास्क कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह, थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करने हैं, तो आप iPhone 14 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट है, आपको नया डायनामिक आइलैंड चाहिए है, आपको पीछे मैट टेक्सचर वाला डिजाइन चाहिए है, 48 मेगापिक्सल का लेंस चाहिए है, और अगर आपका इतना बजट है तो आप iPhone 15 की तरफ भी जा सकते हो। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा डिवाइस खरीदना है। फिलहाल तो हमने इनके स्पेक्स के और जितने भी डिटेल्स एप्पल ने हमें दिए हैं उसके हिसाब से हमने इनको कंपेयर किया है। बहुत जल्द ये फोन मेरे पास आ जाएगा, तब हम इन दोनों ही फोन्स को हेड टू हेड कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर हो जाता है और एक्चुअल में दोनों की परफॉर्मेंस, कैमरास में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, नीचे वैल्यूएबल कमेंट छोड़ देना, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।